वर्ष 1883 इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के जीवन में एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष वो न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने के लिए एक शानदार पुल का निर्माण करने के लिए अपने विचार के साथ आया था। उसके समान कोई और अन्य पुल उस समय वहां नहीं था। बाद में विशेषज्ञों ने इसे एक असंभव उपलब्धि कहकर उनके इस विचार को खारिज कर दिया। पूरी दुनिया उनके विचार के खिलाफ थी और उसे योजना ड्रॉप करने के लिए कहा गया। रॉबलिंग को उसके विचार के लिए केवल एक आदमी का समर्थन प्राप्त था और वो था उसका बेटा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन भी एक इंजीनियर था। उन्होंने एक साथ एक विस्तृत योजना तैयार की और आवश्यक टीम को भर्ती किया। वे अच्छी तरह से इस मकसद के लिए तैयार थे। पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया, परंतु कार्यस्थल पर हुई एक दुर्घटना में रॉबलिंग की मृत्यु हो गई। आमतौर पर कोई और होता तो इस कार्य को छोड़ देता, लेकिन वॉशिंगटन जानता था कि उसके पिता का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन वॉशिंगटन को मस्तिष्क क्षति का ऐसा सामना करना पड़ा कि वो हिल भी नहीं सकता था। विशेषज्ञों ने, जिन्होंने पुल का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, उन्होंने दोनों को पागल और मूर्ख करार दिया। वॉशिंगटन अपनी सेवाओं का विस्तार करने की स्थिति में नहीं था, पर निर्माण परियोजना को समाप्त करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। वो अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट था। वो बातचीत करने के लिए अपनी पत्नी पर पूरी तरह से निर्भर करता था। उसने बातचीत करने के लिए अपनी एक चलती उंगली का इस्तेमाल किया और अपनी बात समझाने की एक कोड प्रणाली विकसित की। शुरू में हर किसी को ये मूर्खता लगी, पर वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। अगले 13 सालों तक उसकी पत्नी ने उसके निर्देशों की व्याख्या की और इंजीनियरों को समझाया। इंजीनियर उसके निर्देशों पर काम करते गए और आखिरकार ब्रुकलिन ब्रिज हकीकत में बनकर तैयार हो गया। ब्रुकलिन ब्रिज एक शानदार उदाहरण के रूप में बाधाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में खड़ा है। दोस्तों, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, उन्हें अपनी शक्ति खत्म करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है।